हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी आप लोगों की, ये लगातार कमेंट्स एंड मैसेज आ रहे थे मेरे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का के बारे में। थोड़ा डिटेल में एक वीडियो बनाइए, बताइए क्या सिचुएशन है, एग्जाम कब तक होगा, ग्रुप C and D का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को लाइक कर लिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का एग्ज़ाम कौन कराएगा और कब तक एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, ये चीज़ फाइनल नहीं हो पा रही है कि NTA कराएगा या नहीं कराएगा, बट बहुत हाई पॉसिबिलिटी यही है कि NTA एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा। ये समझिए कि आप मतलब बहुत हाई पॉसिबिलिटी है नहीं कराएगा NTA एग्ज़ाम। बट अब देखिए, अगर एग्ज़ाम NTA नहीं कराएगा तो फिर ये होता है कि कोई और एजेंसी आएगी, वो एजेंसी क्या फाइनल करती है या फिर मतलब कि टेंडर निकलेगा, क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें अभी कुछ भी ना इलाहाबाद हाई कोर्ट बोल रहा है और ना NTA की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन है अभी तक, ऐसी कुछ भी। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे चल रही हैं, तो ऐसे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा टाइम और लीजिए, प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहिए। देखिए, इनका कुछ भी क्लियर होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइनल आएगी तो आपको बिल्कुल अपडेटेड कर दिया जाएगा। और उसके बाद रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम अगर NTA भी कराएगा, वैसे बहुत मुश्किल है, अब NTA नहीं कराएगा, बट एक सिचुएशन में बता रहा हूँ मैं आपको। आप ये भी सोच सकते हैं हाँ, अगर NTA ने कराया तो क्या होगा। अगर NTA ने भी कराया तब भी आपका एग्ज़ाम मिनिमम बता रहा हूँ मैं 90 डेज़ के बाद ही होगा, उसके पहले कोई चांस नहीं है एग्ज़ाम होने का। मिनिमम 90 डेज़, उसके मतलब मिनिमम की बात हो रही है। और अगर NTA नहीं कराएगा, कोई और एजेंसी आएगी, तब भी वो प्रोसेस अब कितना लंबा जाता है, उसमें भी आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 90 डेज़ आपके पास तब भी हैं। मतलब मिनिमम आपके पास 90 डेज़ हैं ही किसी भी कीमत पर। इससे पहले एग्ज़ाम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO PS का एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं होने वाला। सबसे पहले PS का एग्ज़ाम डेट आएगा, PS का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद RO पे काम होगा, इसका सेंटर सब कुछ अलॉट होना, इसका सब कुछ फाइनल होना, फिर एग्ज़ाम डेट लाना, उसके 1 महीने बाद एग्ज़ाम होना। एग्ज़ाम सब कुछ फाइनल होने के बाद, सारा काम करने के बाद, सेंटर वगैरह सब कुछ फाइनल करने के बाद किया जाता है, तब जाके एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया जाता है। उसके 1 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। तो अभी सोचो PS का कराना है, फिर उसके बाद RO CA का कराना है, उसके बाद आपको ये दोनों चलते रहेंगे लगातार, इसका प्री मेंस उसका प्री मेंस, उसके बाद आपको ग्रुप C and D का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल लास्ट तक, दिसंबर तक ग्रुप C and D का नोटिफिकेशन, वरना फिर नेक्स्ट ईयर आपको ग्रुप C and D का नोटिफिकेशन जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो। अब देखिए, ये चीज़ें कितनी डिले होंगी, ये फाइनल नहीं है। अब कुछ फाइनल हो जाए, NTA कुछ फाइनल बता दे, कोई नोटिस जारी कर दे कि हम नहीं कराएंगे, तो भी समझ आ जाए। अब NTA से तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना जानते हो कैसे क्या चीज़ है, वो तो है ही नहीं ठीक। तो NTA बता दे, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। तो इस चक्कर में सारा काम गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी फाइनल नहीं है। कुछ फाइनल हो जाए, ये लोग कुछ अपना क्लियर करें, उसके बाद चीज़ें पता चलेंगी आपको। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि फॉर्म फिल हो चुका है तो अब दोबारा फॉर्म फिल होगा या मेंस हट जाएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो एग्ज़ाम होगा। और दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस आ गया, उसी सिलेबस पे एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, ये भी आप समझ लीजिए। सिलेबस को चेंज नहीं कर सकते, वो बाद में फॉर्म फिल कराने के बाद अगर सिलेबस चेंज करेंगे तो फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ें जैसे हैं, जो सिलेबस है, जो फॉर्म फिल हो चुका है, सब कुछ वैसे चलेगा। बस एग्ज़ाम कौन कराएगा यही फाइनल कराना है। और जो भी अपडेट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि फाइनल हो गया है कि अब NTA नहीं कराएगा या कराएगा, क्या होगा, तो बिल्कुल तुरंत आपको अपडेट दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।